Hi, friends. Good evening. Welcome you to another daily market analysis video. Today is 19th December 2024, and the time is roughly around 12:05. जैसा कि हम लोगों ने बात कर रहे थे आज हम लोग वीकली कुछ बात ही नहीं करेंगे। डेली बड़े टाइम फ्रेम में कुछ बात ही नहीं करेंगे। जो वीकली नंबर, अगर वीकली वीडियो आप लोगों ने देखा है तो अगर नहीं देखा है तो उसको फिर से देख लीजिएगा। सारे चीज़ें बताया गया था। और वीकली हम लोगों का एक नंबर, एक शीट में नंबर रिफ्लेक्ट किया गया था कि अराउंड 24,142। हालांकि वो 48 तक आज निफ्टी अपनी लो दिया है। सॉरी, 49। ओके। तो यहाँ जो चीजें हुई है, दैट हम लोग कल ही बात किया था कि इस कैंडल को एक वाइड रेंज कैंडल माना गया है, और इस तरह की कैंडल की इनसाइड कैंडल बन रही थी लगातार दो। आज भी कुछ डिसाइसिव नहीं है, बट ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, जो चीजें होके आ रही थी, ये कैंडल हम लोगों की पहले एक जोन की तरह काम कर रहा था, और एग्जैक्टली अगर बात करें तो आज इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो इन दैट केस मुझे लगता है और सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग कल के दिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपायरी है, तो देयर इज हम लोग उसको इंटरडे पे बात करेंगे। कल भी बताया गया था कि मार्केट इस तरह की कैंडल को इतनी पावरफुल नहीं मानते, मगर ये कैंडल एक था जो हम लोगों को दिशा दे रही थी कि मार्केट शॉर्ट जाएगी। और हम लोगों ने एग्जैक्टली बोला था कि अगर रिट्रेसमेंट ले रहा है तो ये ब्लैक लाइन तक ले सकती है। हालांकि कोशिश किया गया है, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ है, और इसकी वजह से ही निफ्टी इतना सेलिंग प्रेशर में आया है। फिलहाल जो सपोर्ट हम लोग की ओवरऑल ट्रेंड की जो सपोर्ट थी, वही पे सपोर्ट लेके बैठा है। तो मुझे नहीं लगता कि कल इतना आसानी से इसको तोड़ देगा। सो एक्सपायरी है, तो इसीलिए कुछ हद तक तो ट्रैप उल्टा पलटा किया जाएगा, जाके लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्योंकि इतनी आसानी से तो शॉर्ट सभी को पुट में बैठने नहीं देगा मार्केट। तो इसी के नज़रिए से हम लोग देखें, और एग्जैक्टली वही थिंग्स एक जगह पे आके बैठी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें शायद एक आप थोड़ा अपसाइड लिया जाए मार्केट पे। बट दैट विल बी ओनली फॉर द ट्रैप। जो मार्केट की जो हालत बनी है वो बहुत ही खराब है। इसी चीज को हम लोग इंटरडे के प्रोस्पेक्ट पे देखने की कोशिश करेंगे। तो इंटरडे में फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, जो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो किस तरह की जाएगी, और नीचे आ रही है तो किस तरह नीचे आ सकती है। जो ब्रॉडर ब्रॉडर जो प्रोस्पेक्ट बन रहा है वो मार्केट निगेटिव ही है। और जो हम लोगों की कल की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, वो शायद एक बार मार्केट को एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश किया जाए। ऑन दैट केस, दैट विल बी द लेवल मैक्सिमम, और नहीं तो ये ब्लैक लाइन। लेकिन उसको हम लोग सुबह ही बता सकते हैं कि अगर हम लोग की सीक्रेट लाइन कहाँ बन रही है, सीक्रेट लाइन बता देगी, विल डिसाइड कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा मूव करेगा। अभी फिलहाल जो देखने की बात है वो ये पिंक जोन की तरफ आके क्या रिएक्शन देती है मार्केट, कहाँ खुलती है, पिंक जोन के ऊपर खुल रही है या नीचे। इस पिंक जोन के अंदर में और एक सब जोन बनाया गया है ताकि क्रूशियलिटी मार्केट की समझ में आए। मुझे लगता है इसी जोन जैसे आज भी बिहेव किया था, तो कल शायद इसको ना करे या करे, बट दैट विल बी द, जब ओपनिंग रहेगी तो ये जोन हम लिए बहुत ही मायने रखेंगे कि कहाँ पे मार्केट खुल रहा है। वन थिंक, एक सिनेरियो ये बनेगी, अगर इस ग्रीन जोन के ऊपर जाके खुल के मार्केट ऊपर भी जाती है यहाँ तक, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं दिखेगी। वो इतना तक तो जा सकता है। इसके और आगे भी जा सकता है। लेकिन वो क्यों कह रहा क्या कहना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि मार्केट ने एक खास डाउनफॉल दिया है। तो डाउनफॉल के बाद इतनी इमीडिएट मार्केट पे उस तरह की शॉर्ट नहीं आती, क्योंकि एक्सपायरी है कल। अगर सारे शॉर्ट में बैठ जाएंगे और सभी को सही डायरेक्शन मिल जाएगी, तो मार्केट
तो गया काम से। मार्केट कौन किसको पैसा देगा, क्योंकि वी नो दैट इट इज अ जीरो सम गेम। तो देखने वाली वही बात रहेगी, एक हार्मोनिक पैटर्न हो रहा है, और उसके हिसाब से मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं है, वो पैटर्न जो बता रही है, शायद एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ तक लिया जाए या यहाँ तक, क्योंकि उसकी जोन यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक मार्केट को दिख सकता है कल, इसी जोन के बीचों बीच, बट दैट विल बी द डिसाइसिव। तो एक डिसीजन यहाँ से लिया जाएगा मार्केट पे, किस दिशा पे मार्केट को मूव कराना है। शायद एक ट्रैप कराने के लिए इधर जाए मार्केट, लेकिन फिर से मार्केट को यहीं पर अराउंड 24,000 की जो लेवल है वो कल मुझे बहुत लग रहा है कि वो देखना पड़ सकता है। अगर मार्केट डायरेक्टली निगेटिव खुल के जा रही है तो भी 24,000 का एक रेजिस्ट सपोर्ट रहेगा, और इसके ऊपर फिर से आने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आके बन रही है वो अराउंड 23,800 की लेवल है। बट 950 और 950, सॉरी 930 से 23,950 मैं लिख देता हूँ, 23,920 से लेकर 60 तक एक जोन है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की काम करेगा। तो अगर यहाँ से घूम जाता है तो मार्केट तो अलग बात है, लेकिन उसी के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि मार्केट शायद ये अपसाइड एक मूवमेंट करेगा, इसके बाद 24,000 में आने की एक बार कोशिश तो जरूर करेगा, और करेगा क्या, जरूर आएगा कल, नहीं तो परसों। कल एक्सपायरी है शायद मार्केट, क्योंकि लगातार 2 दिन फॉलिंग हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एक अपसाइड में लोगों को ट्रैप किया जाए। और ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे सीधे नीचे आ जाए, फिर एक बी शेप रिकवरी दे यहाँ तक के लिए। अगर दोनों ही केस अगर हो रहा है तो मुझे कोई एस्टोनिशिंग फैक्ट नहीं लग रहा है कि मार्केट इस तरह से काम करती है। लेकिन अगर याद रखिए, अगर मार्केट पहले निगेटिव में जा रही है तो ऐसी मूवमेंट, ऐसी रिवर्सल आएगी जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जो किसी को टाइम भी नहीं दिया जाएगा ताकि निकले। तो ऐसा ही कुछ मार्केट कल होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का इंटरडे प्रोस्पेक्ट लगभग सेम है, बट उसकी जो कल की जो लेवल बन के आ रही है, मुझे लग रहा है कल एक बार इस जगह पे टच करेगा, इसके बाद मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम के लिए जाना जाएगा। इससे पहले मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में कुछ होने वाला है। अगर आपको सुबह सुबह यहाँ दिख भी रहा है तो एक टाइम पे जाके यहाँ आएगी मार्केट, वहां से अगर रिवर्सल ले रहा है तो सेम जैसे जिस तरह निफ्टी में बात कर रहे थे वही होने की आशंका है। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो निगेटिव प्रोस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा है, इसको हम लोग कल के मार्केट के बाद डिस्कस करेंगे। और जो नीचे की लेवल है वो काफी नीचे है, अराउंड 51,000 के करीब बन के आ रही है। सो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट जा सकता है कल, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको यहाँ तक जाना है, मगर एक दिन पे तो इतना कवर नहीं करेगा। आज भी मूवमेंट हुआ है, कल भी मूवमेंट हुआ है, और कल सिंस निफ्टी का एक्सपायरी है, अगर निफ्टी एक तरफ भागेगा तो शायद बैंक निफ्टी दूसरी तरफ भी भागे, क्योंकि उस तरह की एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। इसके बाद सेंसेक्स वाला एक्सपायरी है फ्राइडे को, तो देर इज अ लॉट ऑफ गेम टू बी डन। सो स्टे विद द मार्केट, बी अवेयर। नए ट्रेडर को खास कहूंगा कि मैं स्टॉप लॉस छोटी ले, और ज़्यादा लालच ना करे मार्केट से, स्मॉल प्रॉफिट पर ही सीमित रहे फिलहाल। इस तरह की एक्सपायरी सभी के लिए नए हैं। कोई भी अगर आपको हीरो जीरो बता रहा है, टिप्स वगैरह जो भी है, मुझे नहीं लगता कि वो सब इतना काम करेगी, क्योंकि सबके लिए मार्केट नहीं है, सबके लिए एनालिसिस अलग है। बट बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ही बियरिश है, बहुत ही बियरिश है। और निफ्टी के साथ शायद बैंक निफ्टी भी इस बार माइनस पे जाए। अगर दोनों एक साथ माइनस पे जा रहे हैं
So there is a lot of problems for the Nifty and Bank Nifty both. So nothing to add more in this video. Again saying I'm not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.